हम सब ये जानते हैं कि आज प्रकृति में जितना आप रहिएगा उतना आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, अर्थात प्रकृति ही जीवन है। आज हम लोग एक कठिन प्रतिस्पर्धा वाले दुनिया में जी रहे हैं, जहाँ 12 से 14 घंटा या तो हम नौकरी करते हैं या तो हम किसी व्यवसाय को करते हैं, लेकिन इसका दुष्प्रभाव हमारे शरीर को झेलना पड़ता है। इस दुष्प्रभाव को कम करने के लिए हम क्या करेंगे? हम दवा खाते हैं बीमारी से बचने के लिए, लेकिन हम अपने शरीर को थोड़ा सा वक्त अगर देंगे सुबह सुबह, तो ये हमारे शरीर को एक प्रकार से ऊर्जावान करेगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे, जो कि आज आप देखेंगे समाज में लगभग लोग ब्लड प्रेशर, माइग्रेन पेन और फेफड़े संबंधित बीमारी से ग्रसित हैं। लेकिन इन सब के लिए सब लोग दवा खा रहे हैं। खानी भी चाहिए, उसको रोकना नहीं है, लेकिन हम इसको कैसे प्राकृतिक रूप से इस चीज़ पे और बेहतर तरीके से हम इस पे इस दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं। इसके लिए आज हम कुछ व्यायाम पे चर्चा करेंगे, जो कि आप हर समय सूर्योदय के पहले करेंगे, क्योंकि किसी भी व्यायाम को सूर्योदय के पहले करने से ज़्यादा आपको फ़ायदे मिलते हैं। मेरा हर व्यक्ति से विनम्र निवेदन है कि वो सूर्य उदय के पहले उठे, खुद ही नहीं उठें, अपने प्रियजनों, आसपास के दोस्तों सबको उठाएं और प्रेरित करें कि सुबह उठिए और साथ में हम लोग मिल कर के एक व्यायाम करें। एक ऐसा व्यायाम करें जिससे हमारे शरीर को सुबह में जो शुद्ध वातावरण होता है, उसका प्योर ऑक्सीजन हमारे शरीर को, ब्रेन को, फेफड़ा को मिल सके, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे और ताकि हम उससे और ऊर्जावान होकर के दिन के और कार्यों को कर सकें और कुछ बीमारियों से और कुछ दवाओं से हम लोग बच सकें। मैं आपको कुछ व्यायाम बताऊंगा जो कि आप रोज़ कर सकते हैं, और ये सारे व्यायाम आपके सांस से ही रिलेटेड है, जिससे आपको कई तरह की बीमारियों से आपको राहत मिलेगा। जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, माइग्रेन हो गया, फेफड़ा संबंधित कोई भी बीमारी होगी। हम अब इस चीज़ को शुरुआत करते हैं। व्यायाम सबसे पहले हम लोग इस पोस्चर में बैठ जाएंगे और हम थोड़ा सा छाती को बाहर निकालेंगे और सांस को अंदर लेंगे। देखिए इस तरह से जितना देर आप सांस को अंदर रोक सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार उसको रोकिए और सर झुका करके धीरे धीरे छोड़िए। इसी चीज़ को दोबारा आप 10 से 15 बार दिन भर में आप एक बार में कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग दूसरा व्यायाम पे जाएंगे। अब अगला जो हमारा व्यायाम है वो ओम है। ओम आप जानते हैं ये सूर्य की आवाज़ है। कहते हैं कि ब्रह्मांड भी ओम रूप में ही उपलब्ध है, लेकिन हम इस पे नहीं जाएंगे। हम लोग ओम के फ़ायदे क्या क्या हैं उच्चारण के, ये हम लोग देखेंगे। ओम के बहुत फ़ायदे हैं। ये आपके मस्तिष्क, गले और फेफड़े तीनों को बहुत मजबूत करता है। इसको पूरा ऑक्सीजन देता है, एक वाइब्रेशन पैदा करता है जो आपके शरीर के लिए बहुत ही लाभप्रद है। तो हम लोग इसको शुरुआत करते हैं, देखते हैं कैसे इसको हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले आप इस पोस्चर में आ जाइएगा। उसके बाद आपके शरीर को तान लेना है और सांस को लंबा अंदर की तरफ खींचना है। उसके बाद जितना हो सके ओम का उच्चारण करना है अपनी क्षमता के अनुसार। इसको हम 10 से 15 बार करेंगे। सुबह और शाम आप दोनों कर सकते हैं। तो हम लोग चलिए शुरुआत करते, देखते हैं किस प्रकार से ये होता है।
इसी तरीके से आपको सारे ओम के व्यायाम को करने हैं 10 से 15 बार। अब आइए हम लोग अगले पे चलते हैं। चलिए हम लोग अपने पैर के पोस्चर को बदल लेते हैं, ठीक है ना। इससे आपके पैर के पोस्चर को भी आराम मिलेगा। चलिए अब हम अगला जो करेंगे इसको कहते हैं कपालभाति। आप लोगों ने भी नाम सुना होगा, लेकिन ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आपके फेफड़े को मजबूत करता है, आपके स्टमक के कई बीमारियों को दूर करता है, गैस से निजात दिलाता है और आपके ऑक्सीजन को बहुत ही तीव्रतापूर्वक लेता है और छोड़ता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो तरीका ये है कि पहले इस पोस्चर में आ जाइए, थोड़ा सा टन जाइए और सांस को अंदर बाहर आपको करना है रफ्तार से, जिससे कि पेट आपका अंदर और बाहर जाएगा। ये आप 30 से 80 बार कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार, जितनी क्षमता हो। चलिए शुरुआत करते हैं। ये मैंने लगभग 70 बार किया है। एक चीज़ और जो महत्वपूर्ण चीज़ है मैं बताना भूल गया, वो बताना चाहूँगा। कोई भी व्यायाम करते समय अपने शरीर पे हर समय ढीला ढाला ही वस्त्र पहने, जिससे आपके शरीर को हवा पूर्ण रूप से मिलती रहे। चलिए अब हम लोग अगले और आखिरी व्यायाम पे चलेंगे, जो कि वो भी बहुत लाभप्रद। चलिए ये जो अगला हम लोग करने जा रहे हैं, ये भी हमारे शरीर को पूर्ण तरीके से ऑक्सीजन देने के लिए, हमारे शोल्डर के लिए, हमारे हाथों के लिए ये पूर्ण एक व्यायाम है। सबसे पहले आप लोग एक पोस्चर को सही कर लें, सीधा स्ट्रेट हो जाएं। और करने का तरीका ये है कि हाथ को सीधा करें और इस तरह करना है, सांस अंदर खींचते हुए और सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। इसे भी आप 10 से 15 बार कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम इसी तरह 10 से 15 बार इस चीज़ को व्यायाम को कर सकते हैं। और ये टोटल मैंने आपको 4 व्यायाम बताए हैं। ये चारों व्यायाम आपके शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे अगर आप करेंगे। बहुत ही थोड़ा समय लगता है, लेकिन आपको व्यायाम से बहुत कुछ मिलता है। सबसे बड़ी चीज़ है जो हम लेते हैं, सांस। सांस को क्या चाहिए? शुद्ध ऑक्सीजन। और ये आपको तभी मिलेगा जब आप सवेरे उठेंगे। जितना सवेरे उठिएगा उतना आपको एक स्वस्थ जीवन मिलेगा, लंबा जीवन मिलेगा। जितना आप देर तक सोइएगा उतना आपकी उम्र कम होगी और आपको बीमारी ज़्यादा मिलेगा। दवा इलाज नहीं होता है, इलाज आप खुद हैं और इलाज प्रकृति के अंदर है। दवा हमेशा सपोर्टिव होता है। यही सब कहते हुए मैं अब इस चीज़ को विराम देता हूँ। आने वाले वीडियो में मैं और भी बहुत कुछ आप लोगों को बताऊँगा। बस निवेदन ये है कि किसी भी कार्य को करने से पहले अपने किसी उचित व्यक्ति से सलाह मशवरा ज़रूर करें। नमस्कार।